गौतम बुद्ध कहते हैं कि इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से होती है। आपका स्वयं पर कितना नियंत्रण है और आप अपने मन में उठने वाले विचारों को कितना संभाल पाते हैं, वो इसी पर आपका भविष्य निर्भर करता है। ध्यान रखें कि सुबह की पहली सोच वो हो जो आप बनना चाहते हो। ध्यान रखें, आपका हर संकल्प आपके भाग्य की रचना करता है। बुद्ध कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। बुद्ध कहते हैं कि चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता है, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। संदेह की आदत से भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग कर देता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता समाप्त करता है और संबंधों को तोड़ देता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। कोई भी परिस्थिति आपको जितना अधिक तकलीफ देती है, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत बना देती है। परम सत्य की खोज तो अकेले ही होती है और उनका अनुभव स्वयं को ही करना होता है। शांति हमारे भीतर, जब मन भटकना बंद कर देता है तब शांति का अनुभव होता है। कहीं जाओ तो उतना ही जाना जहाँ से तुम्हें लौटने की आसानी हो, चाहे वो किसी के करीब हो या कोई जगह हो। अपना रास्ता स्वयं बनाइए, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को भी कोई नहीं, बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। और सोच अच्छी रखो, निश्चित अच्छा ही होगा। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि किसी की विवाद से हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। आपका जीवन कितना लंबा है ये मायने नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि आप इसे कैसे जीते हैं, उदासी और चिंता के साथ, ज़्यादा आनंद और खुशी के साथ। बुद्ध ने प्रार्थना की बात नहीं की, बुद्ध ने पूजा की बात ही नहीं की, बुद्ध ने तो सिर्फ एक सीधा सा सूत्र दिया, ध्यान का अर्थ। नींद को तोड़ो और सपनों को तोड़ो और जागो। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास, लेकिन सिर्फ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देता है। संपत्ति का उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकता है, लेकिन क्रम का उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार तो स्वर्ग बन जाए, पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो और आपको अच्छा लगे और सच्चा लगे। धर्म की सबसे सरल संख्या, किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुँचे, यही धर्म है हमारा। शरीर को नहीं, हमने शब्दों को सुंदर रखिए। लोग आपकी शक्ल को चाहे भूल जाएं, लेकिन आपके शब्द को नहीं भूलेंगे। खूबसूरत होना अच्छा है, लेकिन अच्छा दिखने से ज़्यादा अच्छा होना ज़्यादा खूबसूरत है। तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, उतना ही जल्दी बेहतर हो जाओगे। बुद्ध कहते हैं कि शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा ही, शब्द ही मरम है। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता है, हमारा व्यवहार ही हम सभी लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं है। बुद्ध कहते हैं, ताकत आवाज़ में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले पेड़ को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा।
खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही तुमसे दूर होती जाएगी।